दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुनते ही आप सबके मन में आती है रिलेटिविटी थ्योरी, और ये इतनी महान थ्योरी कि यूनिवर्स के हर एक पार्ट में ये अच्छे से फिट हो जाती है। मतलब लगभग ये कहीं नहीं फेल होती। लेकिन यूनिवर्स के कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जहां ये फेल हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से फेल होती है। जैसे कि आप क्वांटम रेल्म मतलब क्वांटम वर्ल्ड में चले जाओ तो वहां ये थ्योरी फेल हो जाती है पूरी तरीके से, और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में भी ये थ्योरी फेल हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से ये दोनों जगह फेल होती है। और इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को कभी भी क्वांटम थ्योरी पसंद नहीं थी, क्योंकि क्वांटम थ्योरी उनकी थ्योरी को बिल्कुल ही गलत साबित कर देती थी। जो हमारे भौतिक जीवन में होता है वो बिल्कुल ही क्वांटम वर्ल्ड में नहीं फॉलो हो रहा था। मतलब जितने आप रूल यहाँ पढ़ते हो तो वो कोई भी अप्लाई नहीं होते हमारे क्वांटम वर्ल्ड में। तो दोस्तों आइंस्टाइन सर ने इसे गलत प्रूफ करने के लिए एक ऐसे पैराडॉक्स की नींव रखी थी जिसका नाम है EPR पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। ये फिजिकली एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था और ये सिर्फ वर्चुअली एक्सपेरिमेंट था। मतलब मन में ही सोच के और उसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाला जाए। लेकिन उस समय भी ये इतना एक्यूरेट था कि आज के मॉडर्न जमाने में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसी तरह इसके लगभग रिजल्ट आ रहे थे। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट को किया था हमारे आइंस्टाइन सर ने और उनके दो साथी ने। और दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट किया गया था क्वांटम फील्ड थ्योरी को गलत साबित करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। ये और मजबूती देने लगा क्वांटम फील्ड थ्योरी को और इससे एक नया फिनोमिना निकल के आया जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की रिलेटिविटी थ्योरी को और बुरी तरीके से फेल करता है। दोस्तों इस फिनोमिना का नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। और दोस्तों इस फिनोमिना के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन होता है और इस डाटा ट्रांसफर की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज थी। मतलब ये सुपर ल्यूमिनाइज मोशन कर रहे थे। इसी पॉइंट में एक बार फिर आइंस्टाइन सर की थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि आइंस्टाइन सर की थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं जा सकती। तो दोस्तों यहाँ डाटा कैसे इतना तेज ट्रांसफर हो रहा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल में क्वांटम एंटेंगलमेंट होता क्या है, तब आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों ये कहानी चालू होती है एक पार्टिकल के मेजरमेंट से। मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, उसकी पोजीशन ढूंढो और ये बताओ कि वो कैसा है और उसका स्पिन कैसा है। तो दोस्तों किसी भी पार्टिकल को हमें ढूंढने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठा करनी पड़ती, और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कि वो पार्टिकल है कहाँ। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा की, और जैसे हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में 4 कोऑर्डिनेट से ढूंढते हैं, मतलब 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट स्पेस के और 1 डायमेंशन टाइम का, और ये बताता है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है और वो भी एक्यूरेट तरीके से। मतलब ये कोऑर्डिनेट में दूसरा पार्टिकल या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसी तरह ये क्वांटम वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और दोस्तों यही खेल खेलने आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। और अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल से कि आखिरकार क्वांटम एंटेंगलमेंट होता क्या है। मान लीजिए कि आपने 2 पार्टिकल लिए हैं और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रखे हैं, और आपको ये नहीं पता कि आखिरकार वो पार्टिकल कौन सा है जिसको आपको ढूंढना है, लेकिन आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है। जब तक आप उसे नहीं देखते हो तो वो दोनों पार्टिकल सेम लगेंगे और एक ही कोऑर्डिनेट के लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसे फाइंड कर लेते हो, उसकी मेजरमेंट ले लेते हो और ये पता चल जाता है कि हाँ ये पार्टिकल वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे अपने कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों इंस्टेंटेनियसली आपका दूसरा पार्टिकल बदल के दूसरे पार्टिकल में बदल जाएगा। मतलब अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेगा। लेकिन जब तक आप इसे खोजते नहीं हो तब तक आपको दोनों पार्टिकल सेम लगेंगे। तो दोस्तों ये दोनों पार्टिकल के बीच जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है और जो डेटा ट्रांसफर हुआ है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को और इसी कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। और दोस्तों ये डाटा ट्रांसफर की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज होती है। और ये जो फिनोमिना निकल के आया है इसी ने सबको खा रखा है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ये सेम डाटा इसमें भी आता है। और दोस्तों 2022 का नोबेल प्राइज भी इन्हीं सब साइंटिस्टों को मिला है जिन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट में अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।